हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनएस बायो वर्ल्ड। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में। हमने अपने लास्ट लेक्चर में प्रोटीन का क्या होते हैं और प्रोटीन का टाइप्स हमने पढ़ लिया था, एमाइनो एसिड्स वगैरह पढ़ लिया है। तो आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोटीन्स कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रोटीन मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। उसका स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। तो आज हम इन्हीं चारों स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट प्रोटीन सिंपल प्रोटीन होता है, नंबर सेकेंड कंपाउंड प्रोटीन होता है और नंबर थर्ड डिराइव्ड प्रोटीन होता है, जो कि मीन्स प्रोटीन से ही डिराइव्ड होते हैं, प्रोटीन्स के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। प्रोटीन को तोड़ करके उनके कुछ पार्ट्स होते हैं, उनको हम डेरिवेटिव प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। आज हम मिलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन का स्ट्रक्चर मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वार्टररी स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम नोट्स बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जब अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, अब उन्हीं प्रोटीन्स में उसका लीनियर फॉर्म जो होता है, जो केवल प्रोटीन्स पेप्टाइड बॉन्ड्स के अलावा और कई सारे बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड्स पाया जाता है, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी पाया जाता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड्स पाया जाता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड पाया जाता है और आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। ये सारे बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ये ही इन्हीं बॉन्ड्स के प्रेजेंस के बेसिस पे हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो कि एकदम सिंपल होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर कितने स्ट्रक्चर होते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड नंबर 4 क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक एमाइनो एसिड मिल करके एक लीनियर चेंज, कैसा, एक लीनियर फॉर्म बनाते हैं प्रोटीन का, तो उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसमें केवल पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। और इस प्राइमरी स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि हमें उस प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड्स हैं और कौन सा अमाइनो एसिड्स कहाँ पर प्रेजेंट है, किस प्लेस पर प्रेजेंट है, ये सारी चीजें जानने के लिए ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत ही मददगार साबित होता है। मीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस जो है, ये कैसा होता है, उसके अमीनो एसिड के पोजीशन को और अमीनो एसिड्स के नंबर्स को जानने के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर? सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। और इसमें
केवल पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। इसमें केवल पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे हम यहाँ पर कुछ एमाइनो एसिड्स को ऐड करेंगे, एमाइनो एसिड्स, ये पेप्टाइड बॉन्ड, फिर एक एमाइनो एसिड, फिर एक पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पर एक एमाइनो एसिड, फिर पेप्टाइड बॉन्ड, फिर ऐसे ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड, ये बीच में जो ये दिख रहे हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये एक लीनियर फॉर्म बना रहा है, ये कई सारे एमाइनो एसिड्स मिल करके एक ऐसे चेन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैसा स्ट्रक्चर? प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल देते हैं। जैसे ये फर्स्ट एमाइनो एसिड है, फर्स्ट एमाइनो एसिड, ठीक है। ये यहाँ पे लास्ट एमाइनो एसिड, लास्ट एमाइनो एसिड। अब एक चीज अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कभी भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है उसका डायरेक्शन क्या होता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन का डायरेक्शन क्या होता है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि प्रोटीन के फॉर्मेशन का डायरेक्शन होता है एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। कौन सा? एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। एन टर्मिनल का मतलब क्या होता है? ये जो पहला एमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है, कौन सा? पहला एमाइनो एसिड जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इसका अमीनो ग्रुप फ्री है। कौन सा ग्रुप? अमीनो ग्रुप फ्री है। और ये जो लास्ट वाला एमाइनो एसिड बचा हुआ है इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है। कौन सा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है। अब इस पहले अमीनो एसिड का NH फ्री है, तो NH से हम N ले लेते हैं और COOH से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हम C ले लेते हैं। इसी को N टर्मिनल, फर्स्ट पार्ट फ्री होता है अमीनो एसिड का, उसको हम N टर्मिनल बोल देते हैं। और जो लास्ट पार्ट फ्री होता है अमीनो एसिड का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो फ्री होता है, उसको हम C टर्मिनल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? C टर्मिनल बोलते हैं। इसीलिए प्रोटीन के फॉर्मेशन का जब डायरेक्शन आप लोगों से पूछेगा तो आप लोगों को बताना होगा N टर्मिनल टू C टर्मिनल। कई फॉर्म में दिया रहेगा, C टर्मिनल टू N टर्मिनल, N टर्मिनल टू C टर्मिनल, ऐसे ऐसे करके कई फॉर्म में दिया रहेगा, या फिर बोथ करके दिया रहेगा। तो आप लोगों को आंसर क्या लगाना है? N टर्मिनल टू C टर्मिनल, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, ठीक है। हम इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? डिफिनीशन लिख लेते हैं। लीनियर चेन ऑफ एमाइनो एसिड्स, joined together by पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। एक अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके एक लीनियर चेन बनाते हैं, जो कि इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या होता है? प्रोटीन की सीक्वेंसिंग में ये हेल्प करता है। प्रोटीन सीक्वेंसिंग में ये हेल्प करता है। कैसे? नंबर ऑफ अमीनो एसिड डिसाइड करता है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, एंड नंबर सेकेंड पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड्स, पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड्स क्या करता है? ये डिसाइड करता है। अब यहां पर आप नोट करके लिखिएगा एक सेंटेंस। अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग पहली बार किसने की? फर्स्ट सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड्स गिवन बाय, एक साइंटिस्ट थे
फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर, इन्होंने 1953 में, कब, 1953 में, आप लोग सन याद रखिएगा, सन भी पूछ लेता है। 1953 में फर्स्ट टाइम प्रोटीन की सीक्वेंसिंग किसने की, फ्रेडरिक सेंगर ने, और इन्होंने नोबेल प्राइज ऑब्टेन किया था। इसके लिए फर्स्ट सीक्वेंसिंग के लिए हम यहां पे लिख देते हैं नोबेल प्राइज फॉर प्रोटीन सीक्वेंसिंग किसको मिला था, फ्रेडरिक सेंगर को, फ्रेडरिक सेंगर को कब मिला था, 1958 में, कब, 1958 में इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। और ये किस प्रोटीन में इन्होंने सीक्वेंसिंग की थी, किस प्रोटीन में, ठीक है, इन्होंने यहां पे हम लिख देते हैं किस प्रोटीन में, बोवाइन इंसुलिन में, बोवाइन इंसुलिन, बोवाइन इंसुलिन, इंसुलिन में कितने एमाइनो एसिड पाए जाते हैं, 51 एमाइनो एसिड, 51 एमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये रहा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें हमने क्या जाना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन में इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स के नंबर को और अमाइनो एसिड्स के पोजीशन को हमें डिफाइन करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब नंबर सेकेंड हम देख लेते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी पाया जाता है, ठीक है। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी पाया जाता है, और ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, कितने, 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट, अल्फा हेलिकल, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, एंड नंबर सेकेंड, बीटा प्लीटेड, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम अल्फा हेलिकल प्रोटीन के बारे में जानते हैं। अल्फा हेलिकल प्रोटीन, इसको हम अभी इरेज कर देते हैं, ठीक है। अल्फा हेलिकल प्रोटीन का क्या होता है, अल्फा हेलिकल प्रोटीन, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ये एक ही चेन में, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट मीन्स एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं, एक ही पेप्टाइड चेन में। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, मान लो ये एक अमाइनो एसिड है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमाइनो एसिड, फिर पेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमाइनो एसिड, फिर पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे करके ढेर सारे अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहीं पे एक अमाइनो एसिड का NH फ्री है, और यहाँ पे किसी अमाइनो एसिड का अगर CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मीन्स एक ही, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरह से, ठीक है।
इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट होती है, तो ये हेलिकल एक स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और इसी को हम अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बोल देते हैं। अब ये क्या होता है? हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है, हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिस्टीन। सिस्टीन, सिस्टीन क्या है? एक सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड है। क्या है? सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड है। इसकी प्रेजेंस से अल्फा हेलिकल प्रोटीन को हम हार्डेस्ट प्रोटीन या फिर हार्डेस्ट स्ट्रक्चर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हार्डेस्ट प्रोटीन या फिर हार्डेस्ट स्ट्रक्चर बोल देते हैं। और ये हमें पाए कहाँ जाते हैं? इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिख देते हैं? ये पाए कहाँ जाते हैं? हमारे हेयर्स में, हेयर्स में पाए जाते हैं, नेल्स में पाए जाते हैं, ये हूप्स में पाए जाते हैं, एनिमल के हूप्स में पाए जाते हैं, एंड हॉर्न में भी पाए जाते हैं, हॉर्न्स में भी, एनिमल के हॉर्न्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सिस्टीन प्रोटीन जो है, ये सिस्टीन एमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड से जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे नेल्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, नेल को टच करके देखेंगे आप लोग कितना हार्ड होता है। हमारे हेयर में पाया जाता है, जो एनिमल्स के खुर होते हैं उसमें पाए जाते हैं, एनिमल्स की जो सींग होती है उसमें पाए जाते हैं। ये सारे हार्डेस्ट प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब इसी का सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है? बीटा प्लीटेड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ही, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही हम देख रहे हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सेकेंड क्या है? बीटा प्लीटेड, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। ये कैसा है? सॉफ्टेस्ट प्रोटीन है, सॉफ्टेस्ट प्रोटीन मीन्स ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? जैसे इसमें भी पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसमें भी क्या पाया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, बट ये इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, अल्फा हेलिकल में कैसा पाया जाता था? इंट्राचेन मींस एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या पाया जाता था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है। बट इसमें इंटरचेन, इंटरचेन का मतलब होता है मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे कुछ इस तरह से मान लो, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन इधर है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन इधर है। ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन इधर है और यहाँ पे हम एक बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों के बीच, तो ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसा? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसीलिए इसको हम बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैसा? बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेट लाइक मतलब कई सारे पॉलीपेप्टाइड चेन मिल करके, मान लो यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन और मिल गया, यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन और मिल गया, यहाँ पे इन सब में ऐसे बॉन्डिंग होती गई। ठीक है, तो ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? ये सॉफ्टेस्ट प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? सॉफ्टेस्ट प्रोटीन। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? फाइब्रोइन प्रोटीन, फाइब्रोइन प्रोटीन, फाइब्रोइन प्रोटीन जो कि बर्ड्स के फेदर वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, नंबर सेकेंड सिल्क प्रोटीन, सिल्क प्रोटीन में भी ये बीटा प्लीटेड चेन पाया जाता है, सिल्क प्रोटीन।
ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हम टर्सरी स्ट्रक्चर देखते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर? टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसमें क्या होता है? ये एक 3D स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर? 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D स्ट्रक्चर का मतलब आप लोग समझते हैं ना? 3D स्ट्रक्चर जो कि देखने में बिल्कुल उसका 3D मॉडल दिखे, उसका 3D मॉडल दिखे, ठीक है। अब इसमें पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा और कई सारे बॉन्ड पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है। इसमें इतने सारे बॉन्ड्स पाए जाते हैं, इतने सारे बॉन्ड्स पाए जाते हैं। और इसमें भी कैसा बॉन्ड्स पाया, कैसे चेन में पाया जाता है? इंट्रा चेन में, इंट्रा चेन, इंट्रा चेन। और जब इतने सारे पेप्टाइड, इतने सारे बॉन्ड्स जैसे पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, इतने सारे बॉन्ड एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में जब वो पाए जाते हैं तो ये ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसा स्ट्रक्चर? बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे ये 3D मॉडल में इसी तरह से दिखता है। कैसे मॉडल में? 3D मॉडल में दिखता है। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल एक है मायोग्लोबिन। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन। ये इंट्रा चेन बॉन्ड्स, इंट्रा चेन बॉन्ड्स। यहां पर हम इसका डिफिनीशन लिख देते हैं, एक मिनट। ये कहां पे पाया जाता है? एक ही चेन में पाया जाता है। कैसे? एक ही चेन में पाया जाता है। और ये कैसा होता है? मोस्ट एक्टिव होता है, मोस्ट एक्टिव, मोस्ट एक्टिव होता है। और यहां पे हम लिखते हैं नोट करके, नोट करके हम लिखते हैं दिस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज required for functional activity of functional activity of प्रोटीन्स, ठीक है। ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं ये किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? प्रोटीन की फंक्शनल एक्टिविटी के लिए। किसके लिए? प्रोटीन की फंक्शनल एक्टिविटी के लिए। और ये मोस्ट एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्ट एक्टिव फॉर्म होता है। इसमें 3D स्ट्रक्चर इसका होता है। इसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है, और एक बॉन्ड और पाया जाता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। यहां पे हम लिख लेते हैं, एक और बॉन्ड पाया जाता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड पाया जाता है। और ये सारे बॉन्ड सेम पॉलीपेप्टाइड में प्रेजेंट होते हैं। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? सेम पॉलीपेप्टाइड में। यहां लिख लेते हैं ऑल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट विद इन सेम पॉलीपेप्टाइड, सेम पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। ऑल बॉन्ड प्रेजेंट्स विद इन सेम पॉलीपेप्टाइड चेन। इसीलिए इसको हम
ग्लोब्यूलर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम लिखते हैं ग्लोब्यूलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? ग्लोब्यूलर फॉर्म। ठीक है, ये हो गया टर्सरी स्ट्रक्चर। अब हम लास्ट नंबर आते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इसमें भी क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर के सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे जितने बॉन्ड्स टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, सारे बॉन्ड्स क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, बट मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। कितने? मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या था कि सारे चेन जो हैं, सारे बॉन्ड्स एक ही पॉलीपेप्टाइड में प्रेजेंट थे। कितने? एक ही पॉलीपेप्टाइड में प्रेजेंट थे। लेकिन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि सारे जो बॉन्ड हैं ये एक एक पॉलीपेप्टाइड चेन में मिला करके और उसके बाद कई पॉलीपेप्टाइड चेन एक साथ जुड़ जाते हैं, तो वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा स्ट्रक्चर? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां देखते हैं हम ऑल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन टर्सरी स्ट्रक्चर। All bonds present in tertiary structure found but more than one polypeptide more than one polypeptide। एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन मिल करके कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। किस तरह का? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। जैसे मान लो ये एक कुछ इस तरह से ऐसे एक टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्सरी स्ट्रक्चर फिर कुछ इस तरह से ऐसे जुड़ जाता है, कुछ इस तरह से ऐसे जुड़ जाता है। फिर एक टर्सरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ऐसे जुड़ गया। ठीक है, इस तरह से। फिर एक कुछ टर्सरी स्ट्रक्चर कोई यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, अब ये आपस में कैसा बना लेते हैं? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ये आपस में बॉन्डिंग कर करके कैसा बना लेते हैं? कैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह से ये बॉन्डिंग कर करके टर्सरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? हीमोग्लोबिन। इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 2 टाइप्स के चेन पाए जाते हैं। कैसे? 2 टाइप्स के, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। कैसा? 2 बीटा चेन। ठीक है, 2 अल्फा चेन। 1 अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड होता है। कितने? 1 अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड होता है। तो 2 अल्फा चेन में कितना अमाइनो एसिड होगा? 2 × 141 अमाइनो एसिड। 1 बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड होता है। कितना? 146 अमाइनो एसिड होता है। तो 2 बीटा चेन में कितना अमाइनो एसिड होगा? 2 × 146 अमाइनो एसिड। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। 2 अल्फा चेन में 141 + 141 कितना हो जाएगा? 282। ठीक है, अब 2 बीटा चेन में 146 + 146 कितना हो जाएगा? 292। कितना? 292। कुल मिलाकर के इसमें कितने अमाइनो एसिड पाए जाते हैं? 574 अमाइनो एसिड। कितने? 574 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है,
ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का जो एग्जाम्पल है ये क्या हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल इसका इंसुलिन हो गया, कौन सा, इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन में भी अल्फा चेन और बीटा चेन पाया जाता है, कैसा, अल्फा चेन और बीटा चेन। अल्फा चेन, वन अल्फा चेन एंड वन बीटा चेन, वन बीटा चेन। वन अल्फा चेन में 21 अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, कितने, 21 अमाइनो एसिड, एंड वन बीटा चेन में 30 अमाइनो एसिड। कुल मिलाकर के इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड हो गए, 51 अमाइनो एसिड, 51 अमाइनो एसिड। तो ये इंसुलिन हो गया। इसी तरह से कोलेजन प्रोटीन होता है, कोलेजन प्रोटीन भी किसका एग्जाम्पल है, क्वाटरनरी प्रोटीन का, कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। तो आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर कमेंट में बताइएगा। ये आज हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, किसके बारे में, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोटीन हमने पूरा पढ़ लिया है, प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, और प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है। हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में अपने, हम लिपिड कवर करेंगे, ठीक है। क्या कवर करेंगे, लिपिड कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू।